देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर है आपका। इसमें 12 का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्त दिया गया है, ठीक है। समझने के लिए हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। देखिए, एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है, ठीक है। एक ये वृत्त है और दूसरा इधर का वृत्त है। चलो ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। अब वृत्त का त्रिज्या होता कहाँ से? तो अगर केंद्र से हम जो रेखा खींच देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर त्रिज्याओं के अनुपात होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझ लीजिए। ये जो त्रिज्या का अनुपात दे रहा है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। त्रिज्या के अनुपात का मतलब होता है कि अगर पहला वृत्त का त्रिज्या 3 है तो दूसरा का हो जाएगा 4। अगर पहला का 3 दूना 6 है तो दूसरा का हो जाएगा 4 दूना 8। अगर पहला का 3 तिया 9 है तो दूसरा का हो जाएगा 4 तिया 12। मतलब इसी रेशियो में होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड यही है कि इस दोनों के त्रिज्या का अनुपात दे दिया, तो आपको करना क्या है, इस दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसका अनुपात निकालना है, ठीक है। कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा। जब भी हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? πr²। हमें पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। उसके बाद हमें त्रिज्या चाहिए। हम देख रहे हैं कि वृत्त में त्रिज्या नहीं दे रहा है, वृत्त में त्रिज्या नहीं दे रहा है, यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दे रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि पहला वृत्त का त्रिज्या यही 3 है और दूसरे वृत्त का त्रिज्या यही 4 है। इसी अनुपात को हम इस वृत्त का क्या मान लेंगे? त्रिज्या मान लेंगे। क्या मानेंगे? त्रिज्या मान लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर 12 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे, अब देखिए ये हमारा पहला वृत्त हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वृत्त है। लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr² होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो गो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, एक इसका और इसका। उसके बाद इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है अनुपात का मतलब? अनुपात का मतलब हो जाता है बट्टा। और जब बट्टा में हम इसको लिखेंगे तो कट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई का मान 22/7 नहीं डालेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है पाई इंटू में r²। r का मान कितना है? यहाँ पे कितना दे रहा है? 3 को कितना बार लिखना है? 2 बार, वो भी किस चीज में? गुणा में। अब देखिए 3 तिया, यहाँ देखिए 3 तिया 9 और 9 से पाई में गुना होगा, 9 पाई आ गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है? πr²। पाई है तो पाई, r का मान, दूसरे वृत्त का r क्या है? 4 है, यानी कि 4 को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। लिखना है ना। आगे बढ़ाएंगे तो 4 चौका 16, 16 से पाई में गुना होगा, 16 पाई। समझने में कोई दिक्कत? पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 9 पाई और दूसरे का निकला 16 पाई। निकला ना। अब हमें क्या करना है, इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, या लिख दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा। बट्टा में ऊपर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और बट्टा में लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला हुआ है? 9 पाई। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई। देखिए पाई से पाई कट गया, बचा क्या?
9/16। इसको अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 9/16 हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर मैच कीजिए क्या दे रहा है।